जय हिंद। इस वीडियो में हम यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ और सबसे पहले कौन भारत में आए, इनके बारे में जानेंगे। और वे भारत में आने के पश्चात यहाँ पे क्या क्या गतिविधि अपनाए और यहाँ पे क्या क्या योगदान दिए और उनके पतन का क्या कारण था, इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम। चलिए, यूरोपियों का आगमन, ये हमारा वीडियो का टॉपिक है। पहला, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपियों में से कौन थे? पुर्तगाली थे। उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, कारखाने, बस्ती, किले की स्थापना की। यह कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे, बल्कि एक भंडार गृह थे। यहाँ पर वस्तुओं का संग्रह कर उन्हें यूरोप में भेजा जाता था। यह फैक्ट्री किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसमें क्या क्या होता था? गोदाम, कार्यालय तथा व्यापारियों के लिए आवास भी होते थे। पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की पद्धति इटली के व्यापारियों से प्राप्त किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट यानी कालीकट में आया, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया, जबकि वहां मौजूद जितने भी अरबी व्यापारी थे इसका विरोध किया। विरोध का कारण क्या था? तो आर्थिक था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला पानी नीति अपनाया था, जिसका उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि भारत में पुर्तगाली बस्ती की स्थापना को मजबूत आधार मिल सके। अल्बुकर्क को भारत में वास्तविक शक्ति का संस्थापक भी माना जाता है। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह कर दिया गया और उपहार स्वरूप पुर्तगालियों ने बॉम्बे, जो उस समय बॉम्बे के नाम से प्रसिद्ध था, ब्रिटिश राजकुमार को दे दिया, जिसने आगे चलकर जो ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, आगे चलकर 1668 ईस्वी में बॉम्बे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटिश कंपनी को बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ था? इसमें ऑप्शन अगर दे दिया जाए, पुर्तगाली दे दिया जाए, डच दे दिया जाए, ब्रिटिश दे दिया जाए, मराठा दे दिया जाए, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ब्रिटिश कंपनी को बॉम्बे ब्रिटिश से ही प्राप्त हुआ, क्योंकि जो चार्ल्स द्वितीय था वो 1668 में बॉम्बे को ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ब्रिटिश कंपनी को बॉम्बे ब्रिटिश से प्राप्त हुआ था। अच्छा, पुर्तगाली जब आए तो वो क्या योगदान दिया हमारे भारत में? जैसे बहुत सारे विदेशी आए तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे योगदान भी दिए और उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी नीतियाँ भी रही, तो उनका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। तो पुर्तगाली का योगदान जो है, उसमें पहला योगदान माना जाएगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू की खेती का प्रचलन इन लोगों ने ही शुरू किया था। यूरोपीय गोथिक स्थापत्य यानी क्या, मीनारों का जो नुकीलापन जो होता था, उसका भारत में जो क्या हुआ, एक प्रचलन पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ। अब आइए इनके पतन का कारण जानते हैं। पुर्तगाली का पतन क्यों हो गया? पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति के कारण भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ और स्थानीय सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण इनका यह एक प्रमुख पतन का कारण बना। दूसरा, व्यापार के साथ इन्होंने लूटपाट की नीति जारी रखी, जिसके कारण विरोधी पैदा हुए। वस्तुतः पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की। ये क्या था, कैसा पद्धति था? जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए जहाज़ों को
पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था। इसे मतलब मानने वाले लोग दंडित किए जाते थे। उनके समुद्री जहाज को लूट लिया जाता था। तो इतना बात आप पुर्तगालियों के बारे में जानेंगे। या तो कहिए आप ऊपर से तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन हो जाएगा आपका अगर ये इस ऑडियो को सुनते हैं तो। उसके आगे चलते हैं। इस क्रम में जो दूसरे नंबर पे आए वे डच आए। ये डच कौन थे? तो आप नीदरलैंड कह लीजिए या हॉलैंड कह लीजिए, इस देश के निवासी थे। ये कब आए थे? तो 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इसके देख रेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था और कंपनी के द्वारा की जाने वाली संधियां डच सरकार के नाम से की जाती थी। डच कंपनी को, जो डच कंपनी थी, उसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता था? तो डच सरकार के द्वारा किया जाता था। युद्ध करने की, संधि करने की एवं क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। डचों ने बाटविया, उस समय बाटविया नाम था, लेकिन अभी क्या है? इंडोनेशिया है। डचों ने बाटविया को अपना मुख्यालय बनाया। भारत में स्थित जो डच कंपनी थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंडोनेशिया में, यानी जो बाटविया में डचों का जो केंद्र था उसके लिए उत्तरदायी थी। यानी जो भी रिपोर्ट करना होता था ये बाटविया में स्थित डच कंपनी को करती थी, जो भारतीय डच कंपनी थी। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया था। जैसे पुर्तगाली आए तो वो तो मसाले को ज़्यादा महत्व दिए, लेकिन डच लोग मसाले की जगह भारतीय वस्त्र के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। इसी कारण भारत विश्व में वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में सर्वप्रमुख बन गया। डचों ने कोरोमंडल तट से व्यापार करने की प्रमुखता दी। अंततः 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और डच भारत से चले गए। उसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर पे डेनिश कंपनी, अर्थात आप डेनमार्क कह सकते हैं। यह कंपनी 1616 ईस्वी में आई थी। डेनिश कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। उसने ट्रंकोबार, जो कि अभी तमिलनाडु के नाम से प्रसिद्ध है, इस जगह पे अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया और आगे चलकर अपने सभी केंद्रों को ब्रिटिश को बेचकर ये भी चले गए। आइए ब्रिटिश कंपनी के बारे में जानते हैं। ये जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई इसमें जो है पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स थोड़ा सा प्रमुख हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे हम लोग। तो ब्रिटिश कंपनी जो वो आई, कैसे इसका अस्तित्व आया, ये कैसे अस्तित्व में आया ब्रिटिश कंपनी, इसके बारे में जानते हैं। 1588 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित करते हुए पूर्वी क्षेत्र में व्यापार हेतु कदम बढ़ाया। इसी क्रम में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे शुरुआत में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। आगे चलकर 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने एक व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, यानी पूर्णतः अनिश्चित काल के लिए एक कंपनी के हाथों में दे दिया। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों के दल ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की और इसके लिए शासक की अनुमति लेनी चाहिए, जो उस समय नहीं मिली। अतः 1613 ईस्वी में सर टॉमस रो के नेतृत्व में जो ब्रिटिश आए वो मुगल शासक जहांगीर द्वारा अस्थायी बस्ती निर्माण की अनुमति प्राप्त कर लिए। इस तरह सूरत में अंग्रेजों की प्रथम स्थायी बस्ती की स्थापना हुई, जबकि 1611 में ही दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम बस्ती की स्थापना कर लिया था। जो दक्षिण भारत था उसमें 1611 में ही अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना बस्ती बसा लिया था। 1698 में
बंगाली सूबेदार अजीमुशान अंग्रेज़ों को सुल्तानती, गोविंदपुर, कोलिकाता की जमींदारी प्रदान की थी। इन्हीं स्थानों को मिलाकर जो जॉब चार्नॉक ने फोर्ट विलियम अर्थात कलकत्ता की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो चार्ल्स आयर था। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत उन्हें बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी कंपनी भारत में प्रवेश करती है। 1664 ईस्वी में लुई 14वें के समय वित्त मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन प्राप्त थे। यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। जो फ्रांसीसी कंपनी थी यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान 1760 में अंग्रेजों ने बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया और राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात किया। भारत में फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने यह नीति अपनाई थी, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने भी इस नीति को अपना लिया। अब आइए फ्रांसीसियों के पराजय का कारण जानते हैं। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। इस कारण निर्णय लेने में विलंब होता था। फ्रांसीसी अधिकारियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। फ्रांसीसियों की नौसैनिक क्षमता ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी को उनकी अपनी सरकार का जितना समर्थन मिला, वैसा फ्रांसीसी कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि ब्रिटिश के साथ संघर्ष में फ्रांसीसी पराजित हुए। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी यूरोपीय देश भारत में आए थे उनका अध्ययन किया, उनका क्रम जाना, क्या योगदान दिए, पतन का कारण क्या रहा, ये सारा चीज़ हमने जाना। अब इस प्रकार का अगला वीडियो अगर आपको चाहिए ऑडियो आर्टिकल में, तो मैं पूरा क्या बोलता हूँ आधुनिक भारत मैं ऐसे ही करा दूंगा। आप इसके लिए कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद।